हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ रहे थे, कल्चर एंड सब कल्चर। तो इसमें जो है इंडियन कोर वैल्यूज़, जो कल्चर का कोर वैल्यू है इंडिया का, वो है फैमिली ओरिएंटेशन, सेविंग ओरिएंटेशन, फेस्टिवल्स जो होते हैं वो, शॉपिंग एज अ रिचुअल, मैथोलॉजी, फूड हैबिट। जो है फैमिली, जो यहाँ पे इंडिया का जो कोर वैल्यू है जैसे फैमिली प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, लार्ज फैमिली होता है, दादा दादी होता है, नाना नानी होता है, तो और भाई भाई सब अंकल, तो एक ही घर में रहते हैं। तो ये कोर वैल्यू है इंडिया का। सेविंग ओरिएंटेशन, तो लोग सेविंग करना पसंद करते हो, सेविंग करते हैं ताकि जो है अपने फ्यूचर जो बच्चों के लिए सेविंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक कोर वैल्यू है। फेस्टिवल्स, यहाँ पे जो इंडिया में क्या होता है, फेस्टिवल्स बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, मिलजुल के जो फेस्टिवल्स मनाते हैं, फेस्ट मनाते हैं, तो वो एक कोर वैल्यू है। शॉपिंग एज अ रिचुअल, शॉपिंग जो है वो भी यहाँ पे जो है रस्म रिवाज होता है तो इंडिया में, तो वो भी एक रिचुअल है यहाँ का, इंडिया का। तो मिथोलॉजी, जो हिस्टोरिकल, जो कही हुई बातें, जो हिस्ट्री, जो स्टोरीज होता है, मिथोलॉजी, वो भी एक और वैल्यूज़ है इंडिया का। तो और फूड हैबिट्स होता है इंडिया का, अलग डिफरेंट फूड हैबिट है एज़ कम्पेयर टू, आप ले लो वेस्टर्न का फूड हैबिट, तो यहाँ का अलग यूनिक फूड हैबिट है। तो ये भी एक कोर वैल्यू है। चेंजिंग कल्चरल ट्रेंड्स इन द इंडियन अर्बन मार्केट्स, तो इंडिया का चेंजिंग कल्चरल जो ट्रेंड्स हो रहा है वो चेंज हो रहा है इंडिया के जो अर्बन मार्केट्स में, सिटीज़ में बहुत ही फास्टली चेंज हो रहा है। तो उसका रीज़न ये है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन है, वर्क एथिक है, मटेरियल सक्सेस है, मिडल ऑफ द रोड अप्रोच टू एडिशन है, तो इम्पल्स ग्रेटिफिकेशन है, और यूज़ ऑफ हाई टेक प्रोडक्ट्स। तो जो हम जैसे यहाँ इंडिया में जो है जैसे मुंबई है, दिल्ली है, और बड़े बड़े सिटीज़ है, वहाँ का जो है कल्चर, वहाँ पे एक कल्चर आपको डिफरेंट कल्चर आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही चेंज हो रहा है, बहुत ही फास्टली इसलिए हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट ओरिएंटेशन। लोग खुद खुद अचीव कर कुछ अचीव करने के लिए जो है अचीवमेंट ओरिएंटेशन होते हैं। अपने अचीवमेंट के लिए वो जो है कल्चर में चाहे कुछ भी, अगर अचीवमेंट के दौरान कुछ भी अगर सेक्रीफाइस करना पड़े कल्चर को, ठीक है, वो छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ से लोग जाते, जो रूरल एरिया से लोग जाते हैं अर्बन एरिया, वहाँ पे वो क्या करते कि कोई जैसे जॉब चूज़ करते तो वहाँ का रहन सहन जो अडोप्ट करते, वहाँ पे क्या करते अपने कल्चर को देखते नहीं, वहाँ छोड़ देते, ठीक है, उसको याद ही नहीं रखते। तो अचीवमेंट अचीव करने के करते करते जो है वो अपने कल्चर को भी भूल जाता है। तो एक ये रहता है चेंजिंग कल्चर ट्रेंड। तो एक इसकी वजह से, और वर्क एथिक की वजह से, ठीक है, जो जॉब होता है, जो पर्टिकुलर जॉब होता है उसमें जो ड्रेसअप होता है वो डिफरेंट होता है, उसमें बैठने का तरीका, बिहेवियर, उठने का तरीका डिफरेंट रखा होता है। तो वो एक है। ठीक है, तो मटेरियल सक्सेस, तो एक मटेरियल हासिल करने के लिए जो सक्सेस लोग मटेरियल हासिल करने के लिए, जैसे घर बार गाड़ी वाड़ी हासिल करने के लिए, तो वो लोग जो है अर्बन में जाते हैं कमाने के लिए, तो अपने कल्चर को बिल्कुल ही भूल जाते हैं और अपने कल्चर को जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो मिडिल ऑफ द रोड अप्रोच टू ट्रेडिशन, तो कोई लोग क्या करते हैं कि जो अपना कल्चर है और दूसरा जो है अपना कल्चर और जो है वहाँ का, जैसे या वेस्टर्न कल्चर है, वो देखेंगे बीच का, वो जो अब खुद को सही लगेगा वो कल्चर कल्चर अडॉप्ट करता है। ठीक है, ना वहाँ का करता है कल्चर, ना यहाँ का जो अपना कल्चर है वो अडॉप्ट करता है, ना दूसरे का कल्चर, वो अपना ही अपने को देखता है, जो खुद को सेटिस्फाई रखता है वो मिडल, मतलब एक बीच का दरमियाना का रोड, दरमियाना का वो सोल्यूशन निकालता है और उसको अडॉप्ट करता है। तो ये एक चेंजिंग है। तो ये अक्सर सिटीज़ में होता है, इम्पल्स ग्रेटिफिकेशन, और लोग जो है बहुत ही फोर्सली फास्टली जो है प्लीजिंग, और टेस्ट उनका डिफरेंस बदल जाता है हर चीज़ में। ठीक है, तो आगे बढ़ने के मामले में, तो जो इम्पल्स ग्रेटिफिकेशन होता है उसकी वजह से भी, और यूज़ ऑफ हाई टेक प्रोडक्ट, और जो हाई टेक अभी प्रोडक्ट्स आ गए हैं। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी जो आया है, जैसे मोबाइल है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स है, बाकी टेक्नोलॉजीज़ है। ठीक है, तो
गाड़ी, जैसे गाड़ी भी है तो उसने भी क्या किया है, गाड़ी और बाकी टेक्नोलॉजी है, टीवी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, बाकी चीज़ें हैं। तो इसने क्या किया कि जो जैसे कंफर्टनेस इंसान का बढ़ा है, तो वो कल्चर की तरफ रुझ उसका जो है कल्चर कम होते गया, ठीक है। तो जो पहले की कल्चर में क्या करते थे, लोग मेहनत करते थे, काम करते थे, हाथों से करते थे, वो आस्ते आस्ते वो ख़त्म हो गया, ठीक। वो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी की वजह से गाड़ियाँ आ गई, फ्रिज रेफ्रिजरेटर है, और बाकी टेक्नोलॉजीज़ है, मशीन्स हैं, तो उसकी वजह से। और अभी अभी तो मोबाइल्स आए हुए हैं, हाई टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया हुआ है, तो लोग जो है लोग क्या करते कि मोबाइल पे जो है पूरे दुनिया को देखते, और दूसरों का भी वो दूसरे कल्चर से भी इन्फ्लुएंस होता है, हर कोई कल्चर देखता है। तो ये सारी चीज़ें और बाकी चीज़ें जो है, और नया नया जब सीखता है इंसान, कुछ नया सीखता है, तो अपना कल्चर जो है भूलते जाता है। तो ये है एक चेंजिंग कल्चर ट्रेंड्स इन द अर्बन इंडियन अर्बन मार्केट में जो है, इसकी वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से जो है चेंजिंग आई है कल्चर में। तो उसके बाद है सब कल्चर। देखो सब कल्चर में इज़ डिफाइंड एज अ डिस्टिंक्ट कल्चरल ग्रुप दैट एग्जिस्ट एज एन आइडेंटिफाइड सेगमेंट विद इन अ लार्ज मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ठीक है। तो सब कल्चर उसे कहेंगे, जैसे कि कल्चर है, इंडिया का कल्चर है कि नेशनल लेवल पे इंडिया को ले लो, आप अमेरिका को ले लो या जापान को ले लो, किसी को ले लो, तो कंट्री लेवल पे जो है अपना कल्चर होता है, एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, ठीक है। आप इंडिया का अलग कह सकते हो, जापान का। अब जब इंडिया को पर्टिकुलर इंडिया में देखोगे, उसके अंदर देखोगे आप, जैसे स्टेट वाइज कल्चर होगा, जे का अलग है, पंजाब का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, ठीक है, दिल्ली का अलग, तो गुजरात का अलग है। तो जब वैसे देखते हो, तो स्टेट वाइज देखते हो, तो वो सब इंडिया के अंदर, जब उसके अंदर देखोगे, वो सब कल्चर है। अब जब स्टेट में ही देखोगे आप, जैसे जे एंड के में लद्दाख जैसे है, ठीक है। लद्दाख है, जैसे अभी तो यूटी हो गया है, तो जैसे लद्दाख आप यू आप लद्दाख को भी ले लो, जैसे जे में लद्दाख, कश्मीर में जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका अलग अलग डिफरेंस होगा कल्चर्स में। तो ये है, जम्मू का जैसे अलग है। तो ये जो है उसको क्या कहेंगे, हम सब कल्चर कहेंगे, ठीक है। नेशनल, जैसे नेशन, एक कंट्री में स्टेट वाइज अलग अलग कल्चर होगा, एक कंट्री का जो स्टेट वाइज कल्चर है वो सब कल्चर है, ठीक है। एक स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कल्चर है, तो वो उसका सब कल्चर है। तो हर कल्चर का सब कल्चर होता है, ठीक है। तो नेशनलिटी का सब कल्चर आप किस हिसाब से देखते हो, नेशनलिटी के हिसाब से देखोगे, ठीक है, सोशल क्लास के हिसाब से देखोगे, लैंग्वेज के हिसाब से देखोगे, रिलीजन के हिसाब से देखोगे। तो ये इसकी इसकी जो इसकी नेशनलिटी या सोशल क्लास, उनके हिसाब से जो है जब ग्रुपिंग किया जाता है, तो वो भी सब कल्चर है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ सब कल्चर, नेशनलिटी सब कल्चर विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री लाइक इंडिया। तो हम इंडिया में रहते हैं, तो इसमें नेशनलिटी सब कल्चर हमें पढ़ना है। तो क्योंकि डिवीजन ऑफ, तो ये है हमारा जो है नेशनलिटी जो है, इंडिया पर्टिकुलर इंडिया का सब कल्चर, ये जो है वो ये है, इंग्लो इंडियंस है जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कल्चर है, परसीज है, मुगल्स है, पठान्स है। तो रिलीजन के हिसाब से सब कल्चर, तो जैसे एग्लो इंडियंस जो थे, वो है पर्सन ऑफ मिक्सड इंग्लिश एंड इंसेंट। जो इंग्लो इंडियंस है यहाँ पे इंडिया में, तो वो लोग है मिक्सड इंग्लिश है और इंडियन डिसेंट है, ठीक है। तो ये वाले उसको कहेंगे हम इंडियो एंग्लो इंडियंस। तो पर्सीज जो थे, द पर्सीज कम टू इंडिया समटाइम्स अराउंड, जो आए थे अराउंड 10th century AD में, टू एस्केप अरब प्रोसिक्यूशंस इन द पर्शिया विच बिगन इन द 7th century। तो ये पर्सी जो आए थे, लोग आए थे जो पर्शिया से, वहाँ से, तो ईरान साइड से जो लोग आए थे, वो ये आए थे अरब, जब वहाँ पे जुल्म हो रहा था अरब में, ठीक है, वहाँ पे जंग वंग चल रहा था, तो वो तब 17th century के बिगिन में आए थे। तो वो लोग भी यहाँ बसे हुए हैं, तो उनका भी एक कल्चर है, ठीक है। तो वो, तो मुगल्स जो आए थे, जो मुगल एम्पायर इन इंडिया, जो 1526 to 1857 तक रहा, ठीक है। तो द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय बाबर, जो बाबर ने डायनेस्टी बनाया था सबसे पहले स्टार्टिंग में, वो कहाँ से आया था, वो
फरगाना से आया था एक जगह से। अब जो आजकल के ज़माने में जो आप तब के ज़माने में फरगाना कहते थे उस जगह को, तो आजकल के ज़माने में इसे उज़्बेकिस्तान से जाना जाता है, ठीक है, उज़्बेकिस्तान से जाना जाता है। तो ये मुगल जो है, यहाँ पे मुगल्स भी है, ठीक है, इनका अलग कल्चर है, सब कल्चर वाइज, ठीक है। तो एंग्लो इंडियंस है, पर्सीज है, सब कल्चर है। तो मुगल सब कल्चर है। तो पठान से, जो पठान आए थे ये कम फ्रॉम अफगानिस्तान से आए थे एज अ वेंडर एंड बिजनेस मैन, एज अ वेंडर और बिजनेस मैन के पर्पज से, ठीक है। तो जो यहाँ पे आए और वहीं पे सेटल हो गए। दे हैड लिविंग इन कम्युनिटी डिफरेंट एरिया इन इंडिया। तो ये यहीं पे सेटल हो गए कम्युनिटी डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया में। तो वो अलग सब कल्चर है। रिलीजन सब कल्चर। रिलीजन के बेस पे सब कल्चर, जैसे फेथ बिलीफ से रिलीजन है उसके बेस पे, लाइक यहाँ पे मुस्लिम है उसका अलग वो हो गया, सिख क्रिश्चियन है, हिंदूज है, बुद्धिस्ट है, सब उनका अलग सब कल्चर है, ठीक है। तो डिवीजन के इसके हिसाब से सब कल्चर, मुस्लिम सब कल्चर, सिख सब कल्चर, तो क्रिश्चियन सब कल्चर और हिंदूज बुद्धिस्ट। तो ये है इनके हिसाब से जो इंडिया में है कल्चर है, रिलीजन के हिसाब से सब कल्चर। तो उसके बाद है जोग्राफिक और रिलीजियस सब कल्चर। जैसे यहाँ पे जोग्राफी के हिसाब से साउथ इंडियंस वाले हैं, नॉर्थ इंडियंस वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडियंस वाले हैं। तो इसके हिसाब से सब कल्चर किया जाता है, ठीक है। तो जोग्राफिक जो लोकेशन के हिसाब से सब कल्चर, और रेशल सब कल्चर्स, ठीक है, रेस के हिसाब से। जैसे कॉशियस कॉसेशियंस है, अफ्रीकन्स है, एशियंस है, अमेरिकन्स है, एंड अमेरिकन्स इंडियन है, ठीक है। तो ये है रेशल बेस पे सब कल्चर्स, ठीक। तो उसके बाद आता है एज सब कल्चर, एज के बेस पे, ठीक है। जैसे जैसे जनरेशन है वाई मार्केट का, लड़कों का, मेल के हिसाब से सब कल्चर किया हो गया है। तो जनरेशन एक्स मार्केट लड़कियों का मार्केट है, तो लड़कियों के मार्केट से सब कल्चर किया गया है। बेबी बूमर्स मार्केट बनाया है, तो बेबी के लिए ही मार्केट है पर्टिकुलर, तो उसके हिसाब से जो है सब कल्चर बनाया है मार्केट। तो ओल्डर कस्टमर्स, ठीक है। तो एज सब कल्चर कब किया जाता है, जब एक जो है बिजनेसमैन जो है मार्केटर जो है किसी पर्टिकुलर को टारगेट कर रहा होता है, मार्केट सेगमेंटेशन कर रहा होता है, पोजीशन बना रहा होता है। तो पर्टिकुलर जब उसको फोकस करना है, एक पर्टिकुलर को टारगेट करके उसको प्रोडक्ट सब सेल करना होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एज सब कल्चर करता है। वो देखता है कि वाई मार्केट को दे, लड़कों के मेल को टारगेट करे, या गर्ल्स को टारगेट करे, एक्स मार्केट को टारगेट करे, या बेबी बेबी बूमर को टारगेट करे, बेबीज़ को टारगेट करे, या ओल्ड कस्टमर्स जो होते हैं उसको टारगेट करे। तो एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से जो है सब कल्चर होता है, ठीक। तो जेंडर एज अ सब कल्चर, ऑल सोसाइटीज हैज असाइंड डिफरेंट ट्रेड्स एंड रोल्स फॉर मोर मेल फीमेल्स, लाइक ब्रांड विनर्स फॉर मेल एंड होम मेकर्स फॉर फीमेल्स। तो जेंडर के हिसाब से जो है सब कल्चर किया जाता है सोसाइटी में, जैसे ट्रेड्स उसके पर्सनालिटी के हिसाब से, रोल के हिसाब से, मेल और फीमेल के रोल के हिसाब, उसकी लाइकिंग के हिसाब से, उनके ड्रेसअप के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक कंपनी जो है उसके हिसाब से जो है प्रोडक्ट्स भी बनाती है, लाइक ब्रांड विनर्स जो है मेल्स के लिए जैसे, और होम मेकर्स जो है वो किसके लिए बनाया जाता है, फीमेल्स के लिए। तो जो मार्केटर होता है वो फोकस करता है, मार्केटर फोकस ऑन सेटिस्फाइंग ट्रेडिशनल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। मार्केटर को सेटिस्फाई करना होता है जो ट्रेडिशनल टेस्ट जो होता है, कल्चरल वाइज जो ट्रेडिशनल टेस्ट है और प्रेफरेंस है लोगों का, तो उसके हिसाब से जो है फोकस करेगा एक मार्केटर, ठीक है। अगर बिजनेसमैन अगर उस हिसाब से फोकस नहीं करेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। अगर क्या करेगा, वो ट्रेडिशनल नहीं देगा, वेस्टर्न टेस्ट का प्रोडक्ट्स बनाएगा, वेस्टर्न टेस्ट का प्रेफरेंसेस आपको ड्रेसअप प्रोवाइड करेगा, तो आप उसका उतना नहीं चलेगा। तो मार्केटर को जो है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन का टेस्ट दे के, प्रेफरेंसेस दे के जो है अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल करना है, ठीक है। तो कंपनीज आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन एज सब कल्चर्स एंड जेंडर सब। जो अभी के कंपनीज है वो क्या फोकस करता है, मोर एज के हिसाब से सब कल्चर और जेंडर के हिसाब से, ठीक है। किस पर्टिकुलर जो जेंडर को जो है वो टारगेट करेंगे, मेल को या फीमेल को, या एज के हिसाब से वो देखते हैं, ओल्ड एज वालों को या बच्चों को, यंग को, ठीक है। तो
तो उस हिसाब से जो है कंपनी जो है फोकस करता है, ठीक है। ताकि जो है उसका प्रोडक्ट सेल करे। जैसे कि लाइफस्टाइल देखा जाता है उनका, ठीक है। लिवाइज अपकमिंग सेगमेंट ऑफ सलून्स, जैसे सलून्स बनाया हुआ है, ठीक है, यूनिसेक्स, मतलब दोनों के लिए, मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए। तो ऑटोमोबाइल से लाइक टीवीएस स्कूटी एंड बजाज पल्सर। जैसे टीवीएस है, ऑटोमोबाइल्स, स्कूटी है, ठीक है। स्कूटी जैसे स्कूटी में बहुत, जैसे आपने देखा प्लेजर स्कूटी होता था, वो सिर्फ पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए बना है, ठीक है। तो उस पर वो टारगेट करके फीमेल्स के लिए बनाया है, ठीक है। बॉयज़ के लिए भी है, तो अभी स्कूल तो उनके लिए अलग बनाया है। तो जो पर्टिकुलर प्लेजर होता है वो पर्टिकुलर फीमेल्स के लिए बनाया था, ठीक है। तो वो जैसे बाइक्स होते हैं वो मेल्स के लिए बनाया जाता है। और स्कूटीज़, अभी तो स्कूटीज़ दोनों के लिए, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी बनाया जाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जो है ब्रांड आता है, जैसे प्लेजर वाला आता है, वो पर्टिकुलर फीमेल्स के लिए बनाया था, और वो बहुत ही, उसने बहुत ही काफ़ी उसका जो है प्रोडक्ट ये हुआ था, सेल हुआ था, और प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, ठीक है। तो ये है, मार्केट इस तरीके से जो है फोकस करता है, ठीक है। तो ये था आपका कल्चर एंड सब कल्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।